Okay, sir. I'll deposit the entire fees as soon as possible. Please give me some time. अमृता, जी सर. कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? सर हम तो छठी फेल हैं. लेकिन तुम ये इंग्लिश में किससे बात कर रही थी? अच्छा, वो फोन पे बात ना, हमारा एक छोटा सा बेटा है साहब, वो ना बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो वहीं के प्रिंसिपल से बात कर रहे थे. स्कूल की फीस भरनी है ना उसकी. इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश आती है, लेकिन तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती हो? हाँ साहब, भले ही हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे पति के फोन में ना यूट्यूब पे वीडियोस आती रहती हैं इंग्लिश वाली, तो बस वहीं से देख देख के सीख ली. अरे सर, इसे कोई इंग्लिश नहीं आती है, ये सिर्फ नाटक कर रही है. 2 इंग्लिश के वर्ड क्या सीख लिए और आपके आगे फ्लेक्स मारे और कुछ भी नहीं है. और आपको तो पता ही है ना, ये हमारे ऑफिस में काम करती है. आप भी किसके मुंह लग रहे हो? चलो आप. कनिष्का, तुम इनसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? तुम भूल गई क्या ये इसी कंपनी की एम्प्लॉय है और तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि इनसे बदतमीजी से बात करो. समझी तुम? मैं सर समझा रही हूँ ना, इसका ना यही काम है. ये सुबह सुबह यही करती है, इंग्लिशों में बात करती है लोगों से ताकि लोग इससे बात करें. और देखो ना, ऑफिस में काम करती है साफ सफाई का, और कितना तैयार होकर आई है. ऐसे कोई आता है क्या? सब समझ आता है हमें कि तुम इतना तैयार होके क्यों आती हो, ताकि तुम लोगों से बात कर सको. और सर, ये आपको इम्प्रेस करना चाह रही है, तभी ये सब कर रही है. देखो कनिष्का, तुम ये भूलो मत कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, तो तुम्हारा ये कोई राइट नहीं बनता कि मुझे सिखाओ कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है. समझे तुम? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी के कैरेक्टर के बारे में उससे ऐसे बात करो. समझे तुम? और अमृता, तुम बताओ मुझे, तुम ये फीस की बात कर रही थी. वो साहब अभी बताया ना कि हमारा छोटा सा बेटा है, वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ के टीचर ने बोला है कि जो बच्चों के माता पिता है ना, उन्हें इंग्लिश में बात करनी है. तो बस अपने बच्चे के लिए हमने इंग्लिश सीखी, और उसकी थोड़ी फीस लेट हो गई थी, वही भरनी है, उसी के लिए कॉल आया था. अच्छा, ऐसे कौन से स्कूल में पढ़ता है वो? सर वो यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल है ना, अब क्या नाम है उसका, कॉन्वेंट इंटरनेशनल, वहाँ पर जाता है. क्या? कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल? अरे उस स्कूल में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो तुम वहाँ की इतनी महंगी फीस कैसे मैनेज करती हो? हाँ साहब, हम मानते हैं कि वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम और हमारा पति बहुत मेहनत कर रहे हैं. हमारे पति तो राजस्थान में काम करते हैं मजदूरी का, वो भी पैसा जमा करते हैं और हम भी ओवर टाइम करके कमा लेते हैं, तो ऐसे फीस मैनेज हो जाती है. अच्छा, खैर ये तो बहुत अच्छी बात है. चलो अभी तो मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ की सफाई कर देना, ठीक है? हाँ हाँ साहब, सफाई बहुत अच्छे से कर देंगे हम. चलिए सर, और तुम अच्छे से काम करो. आई बड़ी. अब सर, वो एक्चुअली मैं फाइल भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ, आप ऑफिस पहुंचो ना. ठीक है, थोड़ा जल्दी आना. अबे हो, खड़ी हो. तुझे यहाँ ऑफिस में किस लिए रखा है? काम करने के लिए या आराम करने के लिए? और अभी सर ने बोला ना कि तू जो मर्जी करती हो, तेरा बेटा जहाँ मर्जी पढ़ता हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है. तुझे यहाँ पर काम के लिए रखा है, तो काम कर. आराम कैसे कर रही है? वो मैडम, पेट में दर्द हो रहा था, बस इससे थोड़ा आराम करने लगी थी. मैं काम ही कर रही थी तब से. तुम जैसी औरतों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. काम वाम होता नहीं है और आराम तुम्हें करना होता है. अभी सर के आगे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम मेहनत करते हैं. ये मेहनत कर रही है तो ऑफिस के बाद चुपचाप से ना काम कर, वरना मैं तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगी. और अभी तो मैं तेरी सर से चुगली भी करूंगी कि तू कैसे आराम कर रही थी, और बताऊंगी कि तू ऑफिस में चोरी भी करती है. और देख, फिर तुझे सर धक्के मार के ऑफिस से निकालेंगे. फिर देखती हूँ मैं कि तेरा बच्चा बड़े स्कूल में कैसे पढ़ता है और इंग्लिश कैसे बोलती है तू. नहीं मैडम, देखिए ऐसा कुछ मत करना, मुझे नौकरी से मत निकालना. अगर मैं नौकरी से निकल गई तो मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा उस स्कूल में? मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा कभी किसी के सामने कुछ नहीं बोलूंगी, और इंग्लिश भी नहीं बोलूंगी कभी. मुझे माफ कर दीजिए. गुड, लेकिन तुझे मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी. तुझे कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ेगा, और बोल कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूंगी. बोल. जी मैडम, माफी मांगती हूँ मैं आपसे, और आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी. अब आई ना औकात में, अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश मत करा करो. तुम जैसे लोग गरीब होते और गरीब ही रहते हैं. चल काम कर अब अपना. हाँ सर, आपने बुलाया? आओ कनिष्का, मैं तुम्हें एक ऐसे एम्प्लॉय से मिलवाना चाहता हूँ जिसका आज इस कंपनी में बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ है. ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मैं बहुत खुश हूँ. बताइए कौन है? जरूर, इससे मिलो. इसका नाम अमृता है, और तुम्हें ये जान के खुशी होगी, ये पहले सफाई कर्मचारी थी, लेकिन अब इस कंपनी में ये असिस्टेंट की जॉब के लिए हायर हो रही है. एक सेकंड सर, मैंने अच्छे से सुना नहीं. आपके असिस्टेंट तो मैं हूं ना, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? मतलब ये ना पढ़ी लिखी है ना कैपेबल है इस जॉब के लिए, आप इसको ले कैसे सकते हैं? और मैंने इतनी पढ़ाई की है, MBA की है, मैं इतने टाइम से आपके साथ काम कर रही हूँ. आप मेरी पोस्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना बताए? और एक सेकेंड सर,
इसने सुबह आपको 2 वर्ड इंग्लिश के क्या बोल दिए, आप इससे इम्प्रेस हो जाओगे क्या? हम लोगों ने इतने टाइम से एग्जाम्स दिए, पढ़ाई की है अच्छी इस क्वालिफिकेशन में आने के लिए, ऐसे कोई थोड़ी ना मेरी जगह ले जाएगा। नहीं कनिष्का, ये गलतफहमी भी मैं आपकी दूर कर देता हूँ। मैं इसके 2-4 इंग्लिश के वर्ड से इंप्रेस नहीं हुआ, बल्कि आपकी बदतमीजी से ना नाखुश हुआ। आपने जो इनके साथ बदतमीजी की है वो हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी मेरे ऑफिस में। और रही बात इनके पढ़े लिखे होने की, तो मुझे अपनी कंपनी में ऐसी असिस्टेंट नहीं चाहिए जो अपनी एजुकेशन की वजह से घमंड में इतना चूर हो गई हो कि उसे यही ना दिख रहा हो कि दूसरे बंदे से कैसे बात की जाती है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अपनी कंपनी के लिए मैं अमृता को हायर कर रहा हूँ एज अ असिस्टेंट। तो अभी तक आपने जो भी हमारे ऑफिस के लिए किया है, जो भी आपने योगदान दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब आप इस कंपनी को छोड़ के जा सकती हैं। आपका रेजिग्नेशन लेटर मैं आपके कैबिन तक पहुंचा दूंगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? सर मैंने ऐसे कोई बदतमीजी नहीं करी है, मैं तो जस्ट इसको ऐसे ही बोल रही थी और उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला। आपको क्या लगता है आप अपने बॉस को पागल समझते हैं? उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि उसी की कंपनी में क्या क्या चल रहा है? आपने अमृता के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है और ये बात मुझे पहले ही पता चल चुकी है, समझे आप? तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है आपको इस कंपनी से निकालने का। और हाँ, रही बात आपकी बदतमीजी की, तो अगर आपको ये लगता था कि आप इसके साथ बदतमीजी करती रहेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो क्या है ना कि आप अपने घमंड में इतना चूर हो गई थी कि आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझ रही थी। आपको ये भी नहीं दिख रहा था कि कौन सा एम्प्लॉय कितनी ईमानदारी से इस कंपनी में काम कर रहा है। वो कहते हैं ना कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है। आपको लगा कि आप अमृता को धमकी देंगी इस जॉब से निकालने की, और मैं कुछ कहूंगा नहीं। जैसे आपने डिसाइड कर रखा था ना इसके ऊपर अत्याचार करने की, इसको नौकरी से निकालने के लिए, वैसे ही मैंने भी पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आपको आपसे आपका पद कैसे छीना जाए। इसलिए आपकी जो पोस्ट है मैं अमृता को दूंगा और आपको इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। और कनिष्का, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम भी तो एक लड़की हो ना। एक लड़की होके एक लड़की की इतनी ज्यादा बेइज्जती तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो एक माँ भी है, उसका एक बच्चा है, बेचारा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। कि कैसे ना कैसे करके अपना पेट काट काट के अपने पति के साथ मिलके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, उसको एक बड़ा इंसान बनाना चाहती है। लेकिन तुम उसको बेइज्जत कर करके, उसको नीचा दिखा के उसको डिमोटिवेट करती हो। अरे कल को तुम भी तो माँ बनोगी। अगर कोई आके तुम्हें डिमोटिवेट करे, तुम्हारे साथ ये सब करे, तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारी माँ ने भी तो तुम्हें 9 महीने अपनी पेट में रखा होगा। तुम्हें पता भी है एक औरत उस दौरान कितना सेक्रीफाइस करती है। और तुम्हें पता है इस बेचारी की ना इतनी सैलरी भी नहीं है इस कंपनी में, सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी है। और इसका पति सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, उसकी भी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है। दोनों अपनी इच्छाओं को मार के अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और तुम क्या कर रही हो? तुमने कभी सोचा है? अरे तुम जैसी लड़कियां ना ये सब करना तो दूर, इन सब के बारे में सोचती भी नहीं हो, समझी? और क्या कह रही थी तुम कि तुम पढ़ी लिखी हो, ये अमृता पढ़ी लिखी नहीं है। तुमने क्या कर लिया पढ़ लिख कर? हो तो तुम अभी भी बदतमीज। और क्या फायदा है ऐसी एजुकेशन का जब हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते? अरे क्या अमीर क्या गरीब, हमें ना सबकी इज्जत करनी चाहिए। एटलीस्ट एजुकेशन के बाद तुम्हें ये तो पता होना ही चाहिए था ना। खैर, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। इसको तुमने नीचा दिखाया, बट मेरे ऑफिस में ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करे, समझी? अब तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। अब जो सही होगा वो मैं करूंगा अपनी कंपनी के अंदर। तो मैं तुम्हें इस कंपनी से अभी के अभी निकालता हूँ। जा सकती हो तुम यहाँ से। सर मुझे नौकरी से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? इस टाइम में मुझे कोई हायर भी नहीं करेगा, प्लीज। अच्छा, तो आप माफी मांग रहे हैं? जिसके साथ आपने बदतमीजी की है ना कनिष्का, आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। मेरा घर ना इस ऑफिस से ही चलता है। अगर आप मुझे इस नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और अगर आपको लगता है ना कि मैंने इनको गलत बोला है तो मैं इनसे माफी मांग लेती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सुबह जो भी आपको बोला उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप सर इसको मेरी पोस्ट भी दे दीजिए, लेकिन मुझे कोई और पोस्ट दे दो और उसमें रख लो। अरे नहीं मेम साहब, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। आप हमसे कितने बड़े पद पे हैं, ऐसे माफ़ी मांगते हुए ना अच्छी नहीं लग रही हैं आप। और साहब हमने इनको माफ़ कर दिया और गुस्से में ही तो बोला था मैडम ने, हमें इनकी बात का इतना बुरा नहीं लगा। आप साहब इन्हें नौकरी से मत निकालिए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इंसान के पास नौकरी नहीं होती तो घर चलाना कितना मुश्किल होता है। और साहब अगर आपको इन्हें सजाई देनी है ना तो आप एक काम कीजिए, इनकी जो नौकरी है वही रहने दीजिए, हमें कोई दूसरा पद दे दीजिए, हम उसमें भी काम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। देखा कनिष्का, ये होता है एक माँ का दिल। एक औरत होके तुमने एक औरत की इज्जत नहीं की, लेकिन ये चीज़ अमृता को अच्छे से पता है और वो अभी भी तुम्हारे ऊपर तरस खा रही है। उसको पता है एक नौकरी की वैल्यू क्या होती है, घर चलाना किसे कहते हैं, इसलिए ये सब वो समझती है और
तुम्हें उसने माफ कर दिया। अभी के अभी तुम्हें नौकरी से तो मैं पक्का निकालता, लेकिन शुक्रगुजार रहना अमृता के, सिर्फ उसके कहने पे तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। और हाँ, एक और बात, मैं असिस्टेंट की जॉब अमृता को ही दूंगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारे लिए मैं कोई छोटी मोटी पोस्ट देख लूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल क्लाइंट से डील करने की। क्यों, सही रहेगा ना? जब प्रोडक्ट्स की कंप्लेंट आएंगी तुम क्लाइंट्स को हैंडल करोगी और वो तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें अब्यूज करेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तो कैसा फील होता है। तुम्हारी पनिशमेंट यही है। तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, ये वाली पोस्ट दे रहा हूँ। अब उसके ऊपर फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें ये जॉब करनी है या नहीं। अभी डिसीजन तुम्हारा है, तुम मुझे अभी बता सकते हो। नहीं सर, मैं कोई भी काम कर लूंगी, बस मुझे नौकरी से मत निकालो। ठीक है कनिष्का, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, ये गलती दोबारा मेरी कंपनी में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तुम उसका परिणाम जानती हो। समझ गई ना? और अमृता, कांग्रेचुलेशन, असिस्टेंट की जॉब के लिए मैं तुम्हें हायर करता हूँ। मुझे पता है कि तुम पूरी लगन और ईमानदारी से मेरी कंपनी में काम करोगी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इस लायक समझा। लेकिन साहब, जो आप नौकरी हमें देने वाले हैं, हमें उसके बारे में कुछ आता ही नहीं है। हमने आपको बताया था ना कि हम छठी फेल हैं, तो ये काम हम कैसे करेंगे? हम साफ सफाई में ही ठीक थे। देखो अमृता, मुझे पता है कि तुम ये सब कर लोगी, माना कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन जैसे तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने फ़ोन से यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग गई हो, तो मैं तुम्हें एक लैपटॉप गिफ्ट कर दूंगा। तुम उसमें से देख के काम भी सीख जाओगी। मुझे पता है तुम्हारे अंदर ना बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम काम कर लोगी। ठीक है साहब, हम ना यहाँ पर बहुत मन लगा के काम करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें नौकरी देने के लिए। ठीक है अमृता, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, कल 9 बजे टाइम से आ जाना, ठीक है? हम चलते हैं साहब। ठीक है सर, मैं भी चलती हूँ। यू मे गो नाउ।